जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 5.2 fill in the blanks of following table given that A is the first term, D is common difference and A and the nth term of AP। मतलब ये डब्बा जो खाली मान है इसमें भरना है। अब बात ये समझनी है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सर्वांतर डी और nवां पद एन है। ठीक है, अब बात कुछ समझते हैं। मैंने बेसिक में बताया था कि एक सूत्र आप इसके लिए याद कर लेना कि एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन का होल डी। ये सूत्र इसके लिए बिल्कुल मान लो वरदान है, अमृत है 5.2 के लिए। इसको बड़े ढंग से याद कर लो। अब पहला डब्बा में देखो ए एन का मान खाली है। पहले डब्बे में किसका मान खाली है? ए एन का खाली है कि नहीं खाली? तो ए एन बराबर, देखो पहला का मैं यहां भरने को बता रहा हूं। तो दिया क्या क्या है? ए बराबर 7, डी इक्वल 3 और एन इक्वल 8 और ए एन क्या करना है? फाइंड करना है। तो इस सूत्र में मान रखते हैं। तो ए एन बराबर ए का मान 7 है प्लस एन, देखो एन की जगह एन का मान ये आ गया और डी कितना है अपना 3 है। तो 7 प्लस 8 में 1 घटाओ 7 आया। तो 7 त्रिक 21 और 21 में 7 जोड़ोगे तो 28, मतलब इसमें 28 भरा जाएगा। समझ गए बात को? ये सूत्र याद करना है कि ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन का होल डी, है ना। जो मान दिया है, जैसे दूसरा नंबर इसका देखो, दूसरा नंबर कहता है कि -18 ए बराबर है और हमको डी निकालना है। डी क्या करना है? ज्ञात करना है। एन बराबर 10 दिया है और ए एन बराबर 0 दिया है। ठीक, अब इसी में मान रख दो। सूत्र यही लिखा है, मतलब ये खाली स्थान है इसलिए ऐसा समझा रहा हूं। सब में हल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश वाले सालों लिख लेना। अब तो ए एन का मान कितना है? 0। अब ए का मान -18 प्लस एन का मान 10-1 और डी हमको ज्ञात करना, डी का डी लिख लेंगे। समझ में आ रही बात? अब 0 बराबर -18 प्लस 9 डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 10 में 1 घटाओगे कितना आएगा? 9। 9 का डी में गुणा करें 9 डी। इसको इधर लाओ, माइनस किस में चला जाएगा? प्लस में आ जाएगा। चाहे इसको लाओगे तो माइनस, किसी को ला सकते हैं। जैसे -18 लिखा है, इसको इधर लाए प्लस हो गया, या 9 डी को इधर लाते तो माइनस होता, तब भी माइनस से माइनस कट जाता, होता वैल्यू प्लस। तो डी बराबर कितना आएगा? 18/9। तो डी बराबर कितना हुआ? 2। खाली स्थान में कितना भर दोगे? 2। समझ में आ रही बात ना? मतलब ये सूत्र में जो भी मान तुम्हारे दिए रखते जाओ, जो निकालना है उसको खाली रखो। ठीक, तीसरा नंबर इसमें देखो, यहां तक लगा लिए। अब तीसरा नंबर देखते हैं कि इसको मिटा दूं तो देखो, तीसरे नंबर में कहता है कि ए ज्ञात करना है। तीसरा डब्बा में क्या ज्ञात करना है? ए बराबर खाली स्थान दिया है। अब डी बराबर तुम्हारा दिया है कितना? -3 और एन बराबर 18। ये सब देखो, इस खाली स्थान को लगाने से आगे सवाल का तुम्हारा अभ्यास हो जाएगा। इसको खाली स्थान मत मानो, इसको ये मानो कि सवाल है। क्या है? सवाल है। यहाँ सूत्र लिखेंगे कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन का होल डी। तो ए एन बराबर कितना दिया है? -5। ए का मान हमको फाइंड करना है, एन का मान 18 है और डी का मान कितना है? -3 दिया है। इधर देखना, अब
-5 इक्वल a प्लस 18 में 1 घटाओगे तो 17 और 17 तिया 51। तो अगर इसी को माइनस पहले से बना दो कोई दिक्कत, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस से गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा भाई। 17 गुणे 3, 17 गुणे 3 तो -5 इक्वल a माइनस 51 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये -5 और ये प्लस इधर आएगा 51 बराबर कितना हो जाएगा a। प्लस माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाता है। 51 में 5 घटाओ 46 आएगा। तो a बराबर कितना आएगा, बस हो गया। ठीक है, चौथा नंबर देखो यहाँ a बराबर दिया है -18.9, डी बराबर, ये सब तुम्हारे डब्बे में बना है ना, बाहर का सवाल ना बता रहा हूँ, ये डब्बा का बता रहा हूँ इसका, है ना। इस डब्बे को भरना कैसे है, ठीक। तो 2.5, डी का मान 2.5 और एन का मान खाली है और ए एन का मान दिया है 3.6। अब इसी में यही सूत्र लगाना है सब में। तो ए एन बराबर कितना है, ए एन बराबर, देखो बार बार सूत्र लिखने से तुमको ऑलरेडी याद हो जाएगा, ये अभ्यास करना है, ठीक है। तो ए एन का मान 3.6 बराबर ए का मान -18.9 प्लस एन हमको फाइंड करना है n-1 और डी का मान कितना है 2.5 है कि नहीं। ये थोड़ा कठिन है, इसको दिमाग से बिल्कुल सीखना है। अब इस माइनस को अगर इधर हम ले आ लें तो प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। इस माइनस को अगर इधर ला लें तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब प्लस हो गया तो इधर बचा ये 2.5 का n में इंटू करेंगे 25n और -2.5 का 1 में इंटू करोगे 2.5 होगा कि नहीं होगा। प्लस का एड, इसको मिटा दूं, प्लस का देखो, प्लस का जो एड है उसको करने के लिए पॉइंट का जोड़ बनता है सबसे, इस तरह जोड़ना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ऐसा जोड़ो। 9 6 15 की 5 हासिल है, 8 3 11 की 12 की 2 हासिल है 2, तो ये 22 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो 22 25 और ये इससे घटेगा नहीं तो इसको भी इधर बुला लो, ये प्लस हो जाएगा 2.5 बराबर 2.5 n बस बचेगा उधर। अब इस 22 25 में 2.5 और जोड़ दो, 5 5 10 2 4 1 5 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 25 हो गया ये, तो 25 बराबर कितना आएगा 2.5 n हो गया। अब n बराबर देखो बहुत आसान काम है, 25/2.5 हो जाएगा। इधर लगा दूं तो शायद सबको दिखाई दे। अब n बराबर जब 25/2.5 है तो पॉइंट, नीचे का पॉइंट हटाने के लिए ऊपर गुणा करते हैं, ऊपर का पॉइंट हटाने के लिए नीचे गुणा करते हैं। 25 से 25 तो n बराबर कितना आया 10 भर दो। है आसान कि नहीं, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। हाँ, अब देखो पचमा नंबर अपना कहता है कि a बराबर 3.5 और d बराबर कितना है 0 है, d बराबर क्या है और n बराबर 105 है और an बराबर फाइंड करना है, ठीक। अब यही फार्मूला लगाना है कि an बराबर a प्लस n-1 का d। तो an इक्वल a का मान 3.5 प्लस d का मान 0 है 1 हुआ और n का मान, सॉरी नहीं गलत हो गया, n का मान 105 1 और d का मान 0 है। तो an बराबर 3.5 हुआ कि नहीं हुआ और 105 में घटाओगे 104 होगा कि नहीं होगा। अब किसी भी संख्या में अगर 0 का गुणा कर दें हम तो क्या हो जाएगा वो 0,
तो ये n बराबर कितना आ जाएगा 3.5। ये तुम्हारा आंसर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो इस तरह ये सवाल लगाना है। बाकी इस सूत्र का कमाल है, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। ये सूत्र अगर आप लोगों से आता है तो ये सवाल बड़ी अच्छी तरह से बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब जो है आगे इसी तरह का सवाल है, ये भी मान लो बहुविकल्प में दिया है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 30 टर्म ऑफ एपी 1074 इज, इसमें मतलब 30वां पद पूछ रहा है ना। 30वां पद, कौन सा पद पूछ रहा है? 30वां। तो मिटाओ इसको। तो इनको तुम वो ना मान के, मतलब जैसे देखो दूसरे का पहला हल, दो का पहला 10 7 4 कामा कामा ये एपी हो गया। तो A1 का मान कितना है 10, A2 का मान कितना है 7। तो इसमें वो आप A3 लिख सकते हो, ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से D निकाल लो, तो D निकालने के लिए क्या लिखोगे? A2 माइनस, तो 7 माइनस 10 बराबर -3 आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये जो वा पद लिखा है, हिंदी में बोले तो देखो वा पद, वा पद मतलब यन, वा पद मतलब यन, और इंग्लिश वाले में यंथ टर्म लिखा होगा। ठीक है, ये 30वां पद पूछ रहा है। कौन सा पद पूछ रहा है? 30वां पद। तो a प्लस n माइनस 1 का d। अब ये A30 पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है? A30। तो a का मान कितना है? 10, और n का मान कितना है? पता नहीं, है ना। a का मान 10, सॉरी 30 है, n का मान 30 है, 30वां पद तो पूछ ही रहा है। और d का मान कितना है? -3। तो 10, 30 में 1 घटाओ 29 गुणे -3। तो 10 माइनस 29 यहाँ 87 बराबर -77 इसमें आएगा। ठीक, समझ में आ रही बात? इस तरह करना है। अब इसी दूसरे वाले में क्या पूछा है? 11वां पद। क्या पूछा है? 11वां पद। तो देखो 11वां पद के लिए वही काम कर देना है आप लोगों को। इसमें दूसरा नंबर -3 -1/2 2। तो A1 का मान कितना है? -3। A2 का मान कितना है? -1/2। तो D का मान निकाल लो, A2 माइनस A1, तो -1/2 और -3, तो -1/2 प्लस 3। ये 2 आ गया एलसीएम में, 1 आएगा 2 तिहाई 6, -5/2 इसका क्या आ गया? D आ गया। ठीक, अब हमको इसमें कौन सा पद निकालना है? 11वां। तो A11 बराबर, सूत्र यही रहेगा। देखो सूत्र मैं दूसरा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यही पास लिखा है ना। तो A का मान कितना है? -3 प्लस 11वां पद ज्ञात करना है हमको, और D का मान कितना आया? -5/2 आया कि नहीं आया, है ना। तो A11 बराबर -3 प्लस 10 इंटू -5/2। तो 2 5 जा 10, 2 पंचे 10। तो A11 इक्वल -3 प्लस माइनस, क्योंकि माइनस गुणा करेगा चिन्ह से, -5 25। बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाता, बड़ी संख्या तो है नहीं इसमें। तो इसमें क्या आएगा यहाँ? प्लस। तो A11 बराबर प्लस माइनस क्या होगा? -22 हो जाएगा।
देखो एक माइनस का कमाल रहता है, अगर एक माइनस गड़बड़ किए तुम्हारा काम खत्म। अब यहां मैंने गलती से यहां ध्यान नहीं दिया, प्लस माइनस माइनस करके वहां लगा दिया, जबकि बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाता। तो ये 22 इसमें आंसर आएगा है। अब ये तीसरा नंबर बहुत ही आसान है, थोड़ा समझना पड़ेगा इसको। मैं आप लोगों को इतना आसान भाषा में समझाऊंगा कि आप लोग कहोगे कि हाँ। देखो कहता है इन द फॉलोइंग एपीएस फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। हिंदी में बोले तो निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। अब देखो पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरे का पहला, बड़े ढंग से समझना है। वीडियो बड़ी हो जाए तो हो जाए, उसका दिक्कत नहीं है, बस समझ में आना चाहिए सवाल। ठीक है, इंग्लिश वाले सॉल्व लिखना। अब देखो, अब यहां देखो बड़े गौर से मेरी बात को सुनना है। इसमें A1, A2, A3 तीन मान दिए हैं कि नहीं दिए हैं। हम इसको लिख सकते हैं कि A1 बराबर 2, A2 बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि डब्बे बना है, फाइंड करना है। और A3 का मान कितना है, 26 है कि नहीं है। ठीक, अब A बराबर हम 2 A बराबर 2 होता है कि नहीं होता, और A3 बराबर हम क्या लिखेंगे, A प्लस 2D, A प्लस 2D। अब ना तो हमारे पास D है, ये है नहीं है, और तो D हमको पहले सब देखो, किसी भी एपी को बनाने के लिए, मेरी बात को अच्छे गौर से सुनना, मैंने क्या कहा, किसी भी एपी को बनाने के लिए ए और डी का मान होना बिल्कुल कंपलसरी है, अनिवार्य है। ए और डी होगा तभी आप किसी भी पद को बना सकते हो। तो A3 का मान कितना दिया है, 26 दिया है कि नहीं दिया है, और A का मान हमारे पास कितना है, 2 है कि नहीं है, और D का मान गोली मारो अभी नहीं है, तो ये इधर आएगा, माइनस हो जाएगा कि नहीं हो गया, तो 2D हुआ। तो 24 बराबर क्या हुआ, 2D हुआ। तो D बराबर 24/2 हुआ कि नहीं हुआ, 12 दूनी 24 होगा, D का मान निकल आया 12। अब जब D का मान निकल आया तो हम बड़े आराम से ये दूसरा ब्रैकेट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। हो गया बोलती बन। देखो A2 बराबर क्या लिखोगे, बा बालू, A प्लस डी क्या लिखोगे, A प्लस डी। एक में 1 रुपए जोड़ोगे तब ना 2 बनेगा, तो जब 2 बनेगा तो A का मान कितना है, 2, और D का मान कितना आया, 12, और 12 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा, तो इस डब्बा में कितना भरा जाएगा। समझ गए बात को, इस तरह मान निकाल निकाल के भरना है। नहीं समझ में आई बात, आ गई। हाँ, अब आगे देखो, अब देखो दूसरा नंबर कहता है, बहुत आसान काम है। अब आसान उसके लिए है जो दिमाग लगाने की कोशिश करेगा, बाकी आसान ऐसा कुछ होता नहीं है दुनिया में। ये डब्बा हो गया, ठीक है। अब बात ये समझना है इसमें क्या क्या निकालना है हमको। सबसे पहले ये फोकस करो, अरे कौन, A1 और A3 निकालना है, A1 निकालना है, A2 दिया है, A3 नहीं दिया है, और A4 दिया है। अब तुमसे जब कोई ये पूछे कि एक टर्म को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमको, A और D, तब ना बनेगा वो। तो A1 हमारे पास है नहीं, जाने दो, जो है उसी से काम करेंगे। तो A2 को क्या लिखेंगे, A प्लस डी लिखते हैं कि नहीं लिखते। तो A2 का मान कितना है, 13, और A का मान पता नहीं,
और डी का मान भी पता नहीं, है ना। हो गया, कोई बात नहीं, लिखो। तो a प्लस डी बराबर, हम इसको लिख सकते हैं ऐसा कि a प्लस डी बराबर 13, ऐसा भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। क्या हो गया समीकरण। जो नहीं है पता उसके लिए टेंशन भी नहीं है, जितना काम का होगा वो सवाल में दिया होगा। अब a4 बराबर क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे a4 का मान कितना दिया है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना भाई, इसको ऐसा बराबर कर दिए। अब समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, तो समीकरण 1 कहता है कि a प्लस डी बराबर 13 और a प्लस 3d बराबर 3, यही ना कह रहा है। अब देखो विलोपन विधि शून्य से लगाओ, अब इसको काटो, 3d में 1d घट गया तो कितना बचा, 2d। ठीक है, अब बचा 2d, अब 10 इसमें घटा दो, कितना बचा 10, तो d बराबर कितना आया -10/2, 2 पंचे, तो d का मान कितना आया -5। अब d का मान समझते जाना, d का मान समीकरण 1 में रखना है, समीकरण 1 में रख दो। रखने पर तो 1 में जब रखोगे तो a प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, सीधे सीधे, ये सवाल नहीं तुमको चेक करना है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 13 प्लस 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो गया, 18 निकल आया। तो इस डब्बे में क्या भरा जाएगा, 18। समझ में आई बात। अब जो है a3 को हम क्या लिखते हैं, a प्लस 2d, a प्लस 2d। अब हमारे पास सब हो गया, हम बादशाह बन गए, अब राजा बन गए, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो a बराबर वो सॉरी a2 बराबर a प्लस 2d होता है कि नहीं होता। तो a2 का मान, a का मान हमारे पास जब 18 आ गया और d का मान हमारे पास -5 है, तो प्लस माइनस 2 पंचे 18 में 10 घटाओगे तो 8 आया कि नहीं आया। समझ में आई बात, कोई गड़बड़ी नहीं, बस ठीक है। इस तरह तुम सब डब्बा को भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले, तीसरा नंबर 5, जल्दी जल्दी लगा लेना तो हो जाएगा जल्दी। इसमें क्या क्या दिया है अपने, a1 बराबर कितना दिया है, a2 बराबर क्या करना है, कुछ बोलते नहीं, a3 फाइंड करना है, ठीक है। और a4 तो ये दिया है 9 सही 1/2, 9 इंटेजर 1/2 दिया है। अब इसमें सबसे पहला काम हमको एक टर्म बनाने के लिए क्या चाहिए, a और d। तो a तो हमारे पास है लेकिन d हमारे पास नहीं है, तो a बराबर 5 होता है। तो a4 का मान हम a प्लस 3d लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, है ना। तो इसका 2 9 18, 18 1 19/2 तो लिख सकते हैं ना इसको। तो 19/2 बराबर a का मान 5 प्लस 3d, तो 3d बराबर 19/2 -5, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है। अगर इसको नहीं बदलते, देखो एक चीज समझो पहले, अगर हम इसका चिन्ह चेंज नहीं कर रहे हैं, उल्टा काम तो कर रहे हैं, है ना। जब यहाँ इधर आए तो चिन्ह चेंज होना चाहिए ना, हमने नहीं किया। जब हमने नहीं किया तो ये प्लस में चला जाएगा, इस पार वाला माइनस, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ भी उल्टा किया। तो 2 लघुत्तम आया तो 19 आया, 2 पंचे
10, तो 3D बराबर कितना हुआ, 9/2 हुआ। तो D बराबर कितना होगा, 9/2 गुणे 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, 3 त्रिकाई, तो D बराबर कितना बचा, 3/2। अब हम राजा बन गए, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो A प्लस D निकाल लो, तो A2 का मान मतलब 5 और 3/2, तो 2 आया, तो 2 पंचे 10 और 3 13/2 आएगा कि नहीं आएगा। इस डब्बा में भर दो 13/2। अब A3 का मान A प्लस 2D लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। तो A3 बराबर A का मान 5 है और D का मान कितना आया अपने पास, 3/2। तो 2 से 2 कट जाएगा कि नहीं कटेगा, कट गया। तो A3 बराबर कितना आएगा, 8 आएगा कि नहीं आएगा। समझ में आ रही बात अच्छे से, इसमें 8 भर दो, काम खत्म। अब आगे की कहानी देखो, देखो इसमें A का मान कितना है, -4, और A6 बराबर 6 क्यों, 1 2 3 4 5 6, तो A6 बराबर 6। समीकरण इसको 2 मान लो, एक ये हो गया। तो A6 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 5D लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो A6 का मान कितना है, 6 लिख दिए। A का मान -4 है, प्लस 5D, तो 6 इधर लाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 6 4 10, 5D, तो D बराबर 10/5, 5 2 जा 10, तो D इक्वल कितना आया, 2। अब देखो हमको किसी भी टर्म को लिखने के लिए A और D चाहिए, हमारे पास दोनों चीज है। तो A2 का डब्बा लिखेंगे तो A प्लस D, A का मान कितना -4 और D का मान कितना है 2, तो प्लस माइनस माइनस -2 आया। A3 का मान A प्लस 2D, तो A का मान -4 प्लस 2 -2, तो -4 प्लस -4, तो बराबर कितना आया, -8। ठीक, A4 का मान A प्लस 3D होता है कि नहीं, तो -4 3 -2, तो -4 और -6 बराबर कितना आया, -10। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही बात। A प्लस 2D, अरे माइनस नहीं है, रुक जा गड़बड़ा जाए, ये प्लस है इसमें, सॉरी, 2 2 4, यहाँ से 0 आएगा। A3 का मान 0 है, 0। अरे यार कहाँ दिमाग। अब देखो 3 दूनी 6, अब ये बड़ी संख्या किसमें चली गई, प्लस में, तो प्लस माइनस, तो ये 2 आया कि नहीं आया। अब A5 निकाल दो, तो A प्लस 4D, तो A का मान कितना, -4, तो 4 गुणे 2, तो -4 प्लस 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस, इसमें 4 इसमें 6। ठीक है, समझ में आई बात। मात्र इसको लिखते आना चाहिए, मतलब फिर मैं दोहरा रहा हूं कि किसी भी टर्म को लिखने के लिए A और D चाहिए, निकाल लो। लास्ट क्वेश्चन देखो, पहला डब्बा 38 22 -22, कौन सा नंबर है, 5वां डब्बा। 38 1 2 3 और -22। ठीक है, इसको मिटा दूं। अब समझना, 1 मिनट का और काम है। इसमें क्या दिया है, A2 बराबर 38, तो A2 को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस D बराबर 38 कर सकते हैं ना, ऐसा सीधा सीधा चलो, तो 1 हो गया। अब 2 3 4 5 6,
तो A6 इक्वल -22 है कि नहीं है? ठीक है। अब -22, तो A6 को हम क्या लिख सकते हैं कि A प्लस 5D बराबर -22 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, अब समीकरण 1 और 2 से तो A प्लस डी बराबर 38 और A प्लस 5D बराबर -22, साइन बदल दो, माइनस माइनस और ये प्लस, हाँ विलोपन विधि का उपयोग कर देना है। बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस में रख लो। 5D में 1 घट गया, ये जुड़ जाएगा, 8 2 10, 3 2 5 1 6, डी बराबर 60 बटे -4 ऊपर, 15 चौको 60, डी बराबर कितना आ गया? -15। अब -15 आ गया, हमारा काम नहीं है, अभी नहीं हुआ, ए का मान निकालना पड़ेगा। तो ए का मान किसी समीकरण में रख लो, तो ए प्लस, मतलब डायरेक्ट यहां माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस है ना, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -38। तो ए बराबर 38 प्लस 15, तो ए बराबर 43 आ गया कि नहीं आ गया? वो कहा, वो 53 आ गया। पहला डब्बा हमारा मिल भी गया, 53। ठीक है। अब देखो, अब A2 का हमारा A3 लिखना है, तो A3 बराबर क्या होगा? A प्लस 2D, तो A का मान 53 प्लस 2 गुणे -15, तो 53 माइनस 30, तो बराबर कितना हुआ? 23 हुआ कि नहीं हुआ? आ गया। A4 का मान A प्लस 3D, तो A का मान कितना है? 53, 3 गुणे -15, तो 53 माइनस 45 प्लस माइनस माइनस 45 और 8 53, 8 आया कि नहीं आया? आ गया। अब इसी तरह हम A5 निकाल दें, बस बात खत्म। तो A5 बराबर होता है A प्लस 4D, तो A का मान 53 प्लस 4 गुणे -15, तो 53 माइनस 60, 15 चौको 60, तो -7 आया कि नहीं आया? समझ में आ रही बात? तो ठीक है ना, मतलब मेन AP लिखने आना चाहिए, A और D निकाल लेना। तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।